अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 13 ऑफ 10th क्लास। हमने चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 के अंदर वेव के बारे में पढ़ा, हमने वेव की टाइप्स के बारे में पढ़ा, हमने ये भी देख लिया कि वेव प्रोपगेट किस तरह से करती हैं। हमारे पास जो मेन वेव की डेफिनेशन थी वो ये थी कि वेव इज बेसिकली अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड एनी मीडियम ड्यू टू एनी फोर्स। हम जब फोर्स किसी मीडियम पे लगाते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या होती है, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है, और उस डिस्टरबेंस का नाम हमने क्या रखा हुआ है, वेव रखा हुआ है। ओके, फर्दर हमने वेव की टाइप्स पढ़ी थी। वेव की हमारे पास बेसिकली कितनी टाइप्स थी आपके पास, टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव की कितनी टाइप्स थी आपके पास थी मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो ये आपके पास जो थी वो मेजर दो टाइप थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी और मैकेनिकल वेव थी। जो मैकेनिकल वेव थी वो आपके पास क्या थी, मीडियम डिपेंडेंट थी, मीडियम डिपेंडेंट। ओके, और ये मीडियम डिपेंडेंट नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, यानी कि आपके पास ऐसी तमाम वेव जो मीडियम पे डिपेंड करती थी उनको हम मैकेनिकल वेव, और जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती थी उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते थे। ओके, बट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल वेव की एक टाइप को, दैट इज कॉल्ड साउंड वेव। ओके, मैकेनिकल वेव की वैसे हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, हमने वाटर वेव्स पढ़ी थी, हमने साउंड वेव्स पढ़ी थी। ओके, बट आज हम डिस्कस सिर्फ साउंड को करेंगे कि साउंड वेव्स जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, वो किस तरह से प्रोपोगेट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं, किस तरह से साउंड वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, और इसके अलावा साउंड वेव की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट से याद आया, कैरेक्टरिस्टिक से हमने वेव के बारे में पढ़ा था। वेव की कैरेक्टरिस्टिक में उसकी क्रस्ट थी, उसकी ट्रफ थी, एम्पलीट्यूड था, फ्रीक्वेंसी थी, इन तमाम चीजों, और वेवलेंथ, इन तमाम चीजों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर। ओके, बट आज हम यही तमाम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जस्ट अ सिंगल वेव विच इज साउंड वेव, इसकी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो के बारे में यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर उसने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। नंबर 1 पे वो कह रहे हैं कि साउंड वेव सिंपल टू जनरेट व्हेन वी स्पीक आवर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। साउंड, अब मैंने अभी डेफिनेशन के बारे में क्या बताया, वेव प्रोड्यूस होती है डिस्टरबेंस की वजह से। डिस्टरबेंस का मतलब है कि साउंड के जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे उसके मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट करेंगे, लाइक दिस, तो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन से क्या होगी, साउंड जनरेट होगी। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि हमारे वोकल कॉर्ड्स जो है, वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है आपके पास। बट ऑन द अदर हैंड आपके पास जो है ये साउंड प्रोड्यूस होता है, और साउंड जो है ये, इसको हम क्या कहेंगे, साउंड वेव है। बट अगली बात वो दूसरी कह रहा है कि जनाब आपके पास एनी ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट इन द एयर कॉजेज नियर बाय एयर लेयर टू वाइब्रेट एज वेल। यानी जब आपका कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो अपने इर्द गिर्द की जो एयर है बेसिकली उसको, उसकी लेयर को छेड़छाड़ कर रहा होता है, उसकी लेयर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, साउंड वेव्स आपके पास जनरेट होती है। ओके, फिर इसके अलावा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये वाली है, दिस वन। सर ये माउस साइड में कीजिएगा। दिस वन बेसिकली द स्पीड ऑफ साउंड। जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर की, एयर में साउंड वेव ट्रेवल थ्रू द एयर अप्रोक्सीमेटली 330 से 350 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ऑलमोस्ट प्लस माइनस के हिसाब से वो होती है आपके पास 343 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। आप इसको एमसीक्यू के लिहाज से याद रखेंगे कि 343 है, एमसीक्यू के लिहाज से इसको याद रखेंगे। ये क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, साउंड इन एयर। ये आपके पास एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है। ओके, हमने स्पीड ऑफ लाइट को देख लिया था, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को देखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड थी वो जरा रिकॉल करेंगे, वो आपके पास क्या थी, बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड थी वो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमने स्पीड जो है वो उसको डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 12 के अंदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हमारे पास असल में क्या होती है। तो साउंड की स्पीड जो है वो बेसिकली बहुत कम होती है इसे स्पीड ऑफ लाइट से।
इसका एक बड़ा एक प्रैक्टिकल जो है वो एक्सपेरिमेंट आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे। जब भी हमारा मौसम खराब होता है तो आप देखते हैं कि जब जो है थंडर स्टॉर्म होता है या जो है बिजली चमकती है तो हमें सबसे पहले लाइटनिंग आती है, ठीक है। लाइटनिंग के कुछ देर के बाद हमें साउंड सुनाई देता है। सो बेसिकली दिस टाइम लैप्स या आप कह लें ये पॉज होता है, ये टाइम का जो डिफरेंस है ये ड्यू टू स्पीड है। आपके पास स्पीड, लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। ऑन द अदर हैंड जो साउंड की स्पीड है वो 350 टू 330 टू 350 या आप 343 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, ये स्पीड है। तो जाहिर सी बात है वो हमें जो बीच में टाइम का गैप नजर आ रहा होता है कि पहले लाइट जो है बिजली चमक रही है और उसके बाद हमें कुछ देर बाद जो है वो साउंड सुनाई देता है, आवाज आती है, उसका मेजर जो डिफरेंस था बच्चों वो ये वाला था, ठीक है। इसके पीछे की फिजिक्स आज आप लोगों को पता चल गई है। क्यों? इसकी वजह, इस टाइम लैप की वजह ये है, टाइम के गैप की वजह ये है कि साउंड को, जो लाइट है उसको ट्रेवल होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी भी चीज से गुजर के आ जाती है, उसको जरूरत नहीं है किसी भी हेल्प की। ओके, जो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। बट साउंड उसको तो क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। वो उसने एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल से का सहारा लेते हुए, गैसेस का सहारा लेते हुए एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे मॉलिक्यूल, चौथे मॉलिक्यूल तक क्या करनी होती है? अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है और ऐसे करते 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 हम तक क्या आती है? साउंड हम तक पहुंचती है। ओके, बट फिर दूसरी उसने अगली बात कर दी इन चैप्टर वी विल डिस्कस एक्सप्लोर, ये हम जो डिस्कस करने वाले, जो मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि हाउ साउंड इट मूव्स, रिफ्लेक्ट, बेंड, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बोथ नेचर एंड टेक्नोलॉजी। यानी हम साउंड को किस तरह से अपनी डेली लाइफ के अंदर नेचर को समझने के लिए और हम जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। नो डाउट हमारे जो पास जो डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारा मोबाइल है, स्पीकर्स हैं और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम साउंड का यूज करते हैं। साइड बर्गलर अलार्म्स हैं, इस तरह के और बहुत सी डिवाइसेस हैं। ये किस तरह से बनी है और इनके अंदर के साउंड की कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो नंबर 1 आपका जो टॉपिक है, टॉपिक 13.1, दैट इज प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन, प्रोडक्शन ये है कि प्रोड्यूस कैसे होगा, साउंड को हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हमें पहले से जो है वो नॉलेज है कि किस तरह से हम प्रोड्यूस करते हैं, डिस्टर्बेंस की वजह से। ओके, नंबर 2 पे आपके पास है प्रोपगेशन, और इसके अलावा डिस्टर्बेंस के अलावा भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने प्रॉपर्टीज को देखा था, स्पीकर के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो स्पीकर के अंदर हमने देखा था कि स्पीकर जो है 9th क्लास के अंदर आपने देखा कि स्पीकर किस तरह से साउंड वेव जनरेट करता है। चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म, उसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह से स्पीकर जो है वो साउंड को जनरेट करता है। असल में उसकी जो कोन है वो अप एंड डाउन मूव करती है, जिससे क्या होती है? साउंड वेव जनरेट होती है। ओके, नंबर 2 पे आपके पास है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ये ट्रांसफर होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में बात की है, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड में इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा सर। प्रोडक्शन ऑफ साउंड में बच्चों आप लोगों के पास उसने डिफरेंट आपको एग्जांपल यूज करेगा टू शो दैट हाउ साउंड वेव्स प्रोड्यूस। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। फिर अगेन वही बात को डिस्कस कर रहा है जो मैंने बताई थी। इसके अंदर अगर आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, डिफाइन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो आपने यहां से स्टार्ट करना है। साउंड is produced by vibrating objects. When an object vibrates, it makes the air around it to vibrate as well. These air vibrations travel to our ears and create the sensation of sound. Okay? ये अब आपके पास जो है एक कंप्लीट डेफिनेशन है उसकी। इसके बारे में मैं आपको स्टार्ट में भी बता चुका हूं कि जैसे ही हम वाइब्रेशन या हमारा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है तो उसके इर्द गिर्द जो आपके पास एयर की लेयर्स होती हैं, मौजूद होती हैं, वो भी उनमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है। उनमें डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस होती है वही बेसिकली जो है ट्रेवल करती है, वाइब्रेशन जो डिस्टर्बेंस हमारे ईयर्स में लगती है और हमारे ईयर में जो है वो साउंड जो है हमें महसूस होता है, सेंसेशन होती है साउंड की। अब वो डिपेंड करता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, ऑडियो तक पहुंच रही है। इसके अलावा हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, हम पंखे की आवाज सुनते हैं, फैन की, हम किसी और चीज की, हमारे ट्रैफिक की आवाज है, बेसिकली वो आवाज जो है, इंजन की आवाज जो है अपने इर्द गिर्द की एयर को क्या कर रही होती है? डिस्टर्ब कर रही होती है, पर्टर्ब कर रही होती है, और वो पर्टर्बेशन जो है वो फर्दर क्या करती है? मूव होती है और हमारे ईयर में पड़ती है, हमें वो साउंड जो है सुनाई देता है। अब वो साउंड की टाइप से आगे कि वो प्लेजेंट है, वो अनप्लेजेंट है, तो वो आगे फर्दर है उसके बारे में
हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है। इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल्स में गिटार की एग्जांपल है दे सकते हैं कि जी गिटार जो है वो किस तरह से साउंड पर जनरेट करता है। जैसे ही हम उसकी स्ट्रिंग को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उनको स्ट्रिंग के साथ जो है वो को मूव करते हैं, तो स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है और स्ट्रिंग वाइब्रेट होने के साथ साथ क्या करती है, साउंड जनरेट करती है। तो आप ये एक एग्जांपल जो है इसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद वो अगली बात करता है कि सिमिलरली आर वॉइस प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, जो उसने स्टार्ट में बात कर दी थी। ओके, तो ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी ह्यूमन जो है वो वॉइस जनरेट करते हैं या प्रोडक्शन ऑफ जो वेव साउंड वेव्स हैं वो ह्यूमन से किस तरह से आती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह से आती है, चाहे वो जानवर हो, एनिमल्स हैं, फिर इसके अलावा हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, उन वो किस तरह से साउंड को जनरेट करते हैं। तो आप उनके लिए क्या यूज कर रहे हैं, वोकल कॉर्ड। ये तमाम वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। द ह्यूमन हार्ट and other organs like lungs also create sound waves when they vibrate. Okay, doctor use a stethoscope to listen these sounds. अब देखिए उसने कितनी इंपॉर्टेंट बात की है। आपने अक्सर देखा है कि वो डॉक्टर जो है वो अपने स्टेथोस्कोप यहाँ पे जो है वो लटका के फिर रहे होते हैं और फिर वो जब हम जो है उसको पेशेंट को लेके जाते हैं तो वो उसको चेक कर रहा होता है डिफरेंट जगह पे लगा के। वो बेसिकली इन्हीं साउंड वेव का यूज करता है वो जो है किसी भी चीज को उसके डायग्नोज के लिए। ठीक है, यानी हमारे हार्ट बीट जो है उनको डायग्नोज करता है वो बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। ओके, और जो आपके पास वो साइड में सीआरओस्कोप लगी होती है, बेसिकली वो भी हमारे हार्ट बीट को शो कर रही होती है। आपने अक्सर देखा होगा वो बेसिकली क्या लगा होता है साइड में ना, उन्होंने सीआरओस्कोप लगाई होती है और सीआरओस्कोप के अंदर आपको डिफरेंट किस्म की जो है वो क्या नजर आ रही होती है, वेव्स नजर आ रही होती है। और वो वेव्स जो है बेसिकली वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती है, वो हमारी हार्ट बीट से। आपने इस तरह करके देखे होंगे, ऐसे करके ये इस तरह से वेव चल रही होती है। ओके, और जब वो वेव सीधी हो जाती है तो फिर इसका मतलब आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन जब वेव जो है वो आपके पास इस तरह से डिस्टर्बेंस में चल रही होती है, पीक आ रही होती है, इट मीन के जो इंसान है उसका सांस चल रहा है। ओके, बट जब वो सीधी हो जाती है तो यू बेटर नो के क्या होता है। बट ओके, हमें ये इस चीज का आइडिया हो गया। इसके बाद बच्चों उसने एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, इसका नाम बेसिकली है आपके पास जी, तो टर्निंग फोर्क की उसने एक आपको एक्टिविटी दी हुई है। टर्निंग फोर्क बेसिकली क्या चीज है, टर्निंग फोर्क एक आपके पास यू शेप वाई शेप की एक डिवाइस होती है, दिस इज कॉल्ड टर्निंग फोर्क। ओके, ये डिवाइस है और इस डिवाइस के ऊपर एक रबर हैमर से क्या किया जाता है, इस तरह करके एक इसको टैप किया जाता है। फिर उसके बाद हालांकि हमें वो नजर नहीं आएगा, जैसे इसके ऊपर टैप करेंगे ये हमें उसी तरह से नजर आएगी। ये जो इसमें छोटे छोटे से साथ में डॉट्स लगाए हैं बेसिकली ये नजर आने के लिए वो नहीं बता रहा, वो बता रहा है जब हम इसको सुनेंगे। ये है बेसिकली वाइब्रेशन है। जैसे ही हमने टर्निंग फोर्क को किया हमें वो देखने में ऐसे लगेगा जैसे नॉर्मल है पहले की तरह, लेकिन जैसे ही हम उसको अपने कान के नजदीक लेके जाएंगे वो हमें जो है वो क्या करेगा, साउंड वेव जनरेट करके देगा, साउंड वेव हमें सुनाई देगी। ओके बच्चों, तो ये बेसिकली टर्निंग फोर्क वाला एक उसने एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट पेज पे बच्चे सर करें। नेक्स्ट उसने एक और एग्जांपल यूज की है टर्निंग फोर्क को यूज करते हुए, ये है सिंपल पेंडुलम की, कि किस तरह से जो है वो वेव जनरेट करती हैं। आप इसका एक जो है वो ये भी देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसको क्या करें, किसी भी चीज से करें, टैप करें। मैंने अभी उसका कहा कि आपने रबर हैमर से इसको टैप किया, आप अपने कान के नजदीक ले गए, आपको आवाज आएगी। आप दूसरा इसका एक्सपेरिमेंट ये भी कर सकते हैं, आप इसको टैप करें, टैप करने के बाद आप इसको पानी बाउल में पानी लें और उसके अंदर इसको रखें, आपको पानी के अंदर वेव जनरेट होती हुई नजर आएंगी। यानी जैसे ही आप उसको पानी में रखेंगे पानी में वेव जनरेट होंगी। नंबर 3 तीसरा एक्सपेरिमेंट, यानी वो सेकंड एक्सपेरिमेंट इसने मेंशन नहीं किया हुआ, बट थर्ड एक्सपेरिमेंट इसने ये भी दिया हुआ है कि आप क्या करें, एक सिंपल पेंडुलम बनाएं। सिंपल पेंडुलम आप टेनिस बॉल ले लें, आप उसके ऊपर एक जो है थ्रेड को चिपका के आप क्या करें, उसको लटका लें, और जैसे ही आप इसके ऊपर टर्निंग फोर्क के ऊपर क्या करेंगे, टैप करेंगे, उसके बाद आप उसके नजदीक लेके जाएं तो आप ये देखेंगे कि वो ये उसको क्या करेगा, वाइब्रेट करवा देगा, ये उसको मूव करवा देगा। यहां से भी हमें अंदाजा हो जाता है कि किस तरह से जो है वाइब्रेशन साउंड वेव जनरेट करती है। ओके, वो साउंड वेव जो ये जनरेट करेगा वो इतनी तेज नहीं होती कि हम इसको दूर रखें और हमें आवाज आ दे, हम जैसे ही उसको नजदीक करेंगे तब हमें आवाज जो है वो उसकी आएगी। बच्चों बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ के अंदर वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है।
ये एक्टिविटी है, ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, राइट डाउन एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इन विच वी कैन प्रोड्यूस साउंड। ओके, तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो आप इस टर्निंग फोर्क की एग्जांपल उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली बात वो कर रहा है वो है प्रोपगेशन की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोपगेशन ऑफ द साउंड। प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है इंपॉर्टेंट है, बट ये कोई नई बात नहीं उसने की। बेसिकली जो प्रोपगेशन होती है, वेव की प्रोपगेशन। साउंड क्या है? वेव है। हमने वेव की प्रोपगेशन को पहले भी डिस्कस किया हुआ है पिछले चैप्टर के अंदर कि वेव किस तरह से प्रोपगेट करती हैं, और वेव की प्रोपगेशन के हिसाब से मैकेनिकल वेव की मैं बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल वेव की आगे कितनी टाइप्स होती है? मैकेनिकल वेव की बेसिकली हमारे पास दो टाइप होती है। एक होती है आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरी होती है आपके पास ट्रांसवर्स वेव। तो बेसिकली ये इसके अंदर वो इन बातों को एक्सप्लेन करेगा कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, किस तरह से ये इस चीज को जो है वो क्या करती है, हमें सेटिस्फाई करती है, या आप कह ले कि किस तरह से इस चीज को वो फॉलो करती है प्रोपगेशन के अंदर। और इसके अलावा दो तीन और बातें जो जिस तरह से हमने उसके अंदर पढ़ा कि किस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होता है जब वेव एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, तो वो सारी चीजें अगेन इसके अंदर डिस्कस होने वाली हैं। ओके बच्चों, तो नंबर 1 पे मैं अब इसको रीड भी करता जाऊंगा, साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले ही एक बड़ा जो है लंबी एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ओके, तो नंबर 1 पे आप देखिए जरा, उसने अगेन वही बात कर दी जो मैं स्टार्ट में कर रहा था। मैकेनिकल वेव जो है, साउंड इज द क्या है? मैकेनिकल वेव है। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से साउंड एक मीडियम है। साउंड कैन ट्रेवल इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। कहां कहां साउंड ट्रेवल कर सकता है? सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में। क्या लाइट सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है? नो। लाइट गैस में ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में कर सकती है, सॉलिड में लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। लाइट की जो है वो ये क्या है? ड्रॉबैक कह ले। लाइट की एक जो है वो आप कोई और इसका नाम ले सकते हैं कि जनाब उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो सॉलिड में ट्रेवल नहीं कर सकती, बट आपके पास साउंड सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है। और एक और चीज आपको बताऊं कि इसने यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ, बट साउंड की जो स्पीड होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। ओके, साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। थोड़ा सा जरा दिमाग पे जोर डालें। मैंने अभी आपको 343 जो है वो स्पीड बताई थी कि 343 स्पीड है। मैंने साथ में एक लफ्ज भी बताया था कि साउंड की स्पीड इन एयर, 343 वाज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मैंने सॉलिड या गैस की बात, लिक्विड की बात नहीं की थी। ये बात जो थी वो हमारे पास किसके लिए थी? गैस के लिए। गैस में स्पीड कितनी है? 343 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। गैस, सॉलिड और लिक्विड में क्या है वो नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से सॉलिड और लिक्विड के अंदर जो है वो ये ट्रेवल करता है, या अदर उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर। खैर, उससे पहले हम जरा प्रोपगेशन के बारे में मजीद चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, साउंड वेव नीड्स मीडियम सच एज एयर, वाटर, सॉलिड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वही दोबारा बातें वो कर रहे हैं। व्हेन अ टर्निंग फोर्स वाइब्रेट इट क्रिएट कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है? आपके पास हाई प्रेशर वेव है। कंप्रेशन के अंदर हाई प्रेशर होता है, वेव बिल्कुल नजदीक नजदीक होती है, बिल्कुल नजदीक नजदीक। रेयरफैक्शन में दूर, कंप्रेशन में फिर नजदीक नजदीक आ जाएंगे। ओके, ये भी हम पढ़ चुके। एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या है? लो प्रेशर है, जहां पे आपके पास क्या होती है? वेव एक दूसरे से दूर दूर होती है। आप यहां पे भी देख सकते हैं, ये वाला आपके पास रेयरफैक्शन का है और ये कंप्रेशन का है। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। ओके, कंप्रेशन के अंदर आपके पास क्या होती है? वेव बिल्कुल नजदीक नजदीक होती है, बट रेयरफैक्शन में थोड़ी दूर दूर होती है। As the prong move forward, prong क्या है? उसके जो पार्ट्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं। Prong it push air molecule together, forming a compression that moves outward. When it moves back, it creates rarefaction where air molecules spread apart. यानी वो कह रहा है कि जब prong जो है उसके कंपोनेंट नजदीक मूव करते हैं तो वो एयर को कंप्रेस कर देते हैं, जिससे वेव कंप्रेस आती है, और जैसे ही अवे मूव करते हैं वो एयर को जाने देते हैं, एयर जो है वो क्या हो जाती है? आगे से स्प्रेड हो जाती है। ओके, when it moves backward, okay, this continuous cycle of compression and rarefaction propagates sound as a longitudinal wave. Okay, इसकी वजह से साउंड जो है वो क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। आप लाउड स्पीकर के केस में अगर देखें तो लाउड स्पीकर के केस में भी ये इसका जो कोन है, कोन कि बेसिकली क्या होती है? अप एंड डाउन इस तरह से मूव कर रही है कि आपके घर में अगर JBL है या कोई भी साउंड सिस्टम है, आप गाड़ी में देखें या आप कहीं पे भी
देखेंगे तो वो साउंड सिस्टम में वो कौन है, वो अप एंड डाउन मूव कर रही होती है, अब सॉरी अप एंड डाउन कह रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। तो उसके आगे की जो एयर है यही यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है, फिर कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। तो वेव बेसिकली क्या कर रही होती है, इस तरह से ट्रेवल कर रही होती है। ओके, जहां पे आपके पास जो है वो ट्रफ आएगा, क्रस्ट आएगा, वहां वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा, जहां पे ट्रफ है वहां पे रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट उससे अगली बात की है कि मीनिंग एयर मॉलिक्यूल मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं मैटर के वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी साउंड वेव मूव कर रही होती है। ओके बच्चों, तो ये वो ही बात कर रहा है आपको। The wavelength of the sound wave is the distance between two successive compression or rarefaction। ये उसने अलग वही बात पुरानी कर दी है जो हमने पढ़ी थी वेवलेंथ के बारे में, कि वेवलेंथ बेसिकली क्या होती है। वेवलेंथ के बारे में हमने पढ़ा था कि वेवलेंथ जो है वो आपके पास एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस, या बच्चों एक तरफ से, अगर मैं इसकी अगेन एक तरफ बना दूं, एक तरफ से लेके दूसरे तरफ तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ये आपके पास क्या होता है, एक कंप्लीट वेव होती है। ओके, वेव लेंथ, ये वेव की आपके पास वेव की क्या हो जाती है, लेंथ हो जाती है। ओके, इसके अंदर वो अगेन इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। ये उसने उसी जो है इसकी डायग्राम बना के, वेव बना के दिखा दिया जो मैंने आपको बना के दी थी। इसमें आप देख सकते हैं कि जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां पे आपके पास क्रस्ट आएगा, जहां पे लो प्रेशर होगा वहां पे आपके पास ट्रफ आएगा। ये उसने एक इसकी वेक्टर डायग्राम या यूं कह लें जो वेव डायग्राम है वो आपको बना के दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्रेशन के अंदर आपके पास वेव्स हैं, उसका कौन सा पोर्शन आ रहा है, और रेयर फ्रैक्शन के अंदर आपका कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये जो आपके पास एम्प्टी नेगेटिव पोर्शन आ रहा है। ओके, इसमें वो बता रहे वेव शोइंग कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इन द साउंड प्रोपगेशन। आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि आपके किस तरह से साउंड वेव जो है वो प्रोपगेट करती हैं और उनकी वेव फॉर्म कौन सी होती है, किस वक्त वो लो प्रेशर शो कर रही है, लो प्रेशर पे उनकी वेव फॉर्म क्या है, उनकी हाई प्रेशर पे वेव फॉर्म क्या है। तो आप ये जो है लाउड स्पीकर की एग्जांपल बना के नीचे आप जो है इसका साउंड का जो एयर प्रेशर है वो बना सकते हैं। और ये ग्राफ जो है ये किसके बिटवीन बना हुआ है, ये टाइम एक्सिस के गिर्द और फिर इसकी लेंथ के गिर्द बना हुआ है। ओके, ये लेंथ का और सॉरी प्रेशर का और टाइम के अकॉर्डिंगली क्या बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, प्रेशर टाइम ग्राफ है ऑफ द वेव। ओके, नेक्स्ट बच्चों ये एक और एक्टिविटी उसने दी हुई है, ये बेल जार वाली एक्टिविटी है। ये आप लोगों ने बचपन में भी किसी न किसी छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से जो है वो मैकेनिकल साउंड जो है उसको वो एक मैकेनिकल वेव है, इसको साबित किया गया। प्रूफ इसका कौन सा है, अगर आपसे सबसे बड़ा प्रूफ पूछा जाए कि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, इसका मुझे प्रूफ बताएं, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, आप उसके लिए एक एग्जांपल यूज कर सकते हैं, एक एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। वो एक्टिविटी आपके पास कौन सी है, ये बेल जार वाले अपरेटस वाली एक्टिविटी है। इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको इसका सिंपल सा फिनोमेना बता देता हूं, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। बेसिकली क्या है, एक ग्लास का जार है और उस जार के अंदर बेल रखी हुई है। ठीक है, बेल रख के उसको ऊपर से ऐसे सील कर दिया गया। सील करने के बाद उसमें उसको क्या किया, ऑन किया। जैसे ही उसको ऑन किया बेल चलना स्टार्ट हो गई है, हमें आवाज आ रही है। बट दैट वाज नॉट द एक्सपेरिमेंट। उसके अगले केस में क्या किया, उसके अंदर एक वैक्यूम पंप इधर इंजेक्ट किया गया और इसमें से पूरी एयर को निकाल दिया। वैक्यूम पंप लगा के पूरी एयर को क्या कर दिया गया, यहां से निकाल दिया गया, इवैक्यूएट कर दिया गया। जब इसको हवा को यहाँ से एयर को रिलीज कर दिया गया तो पीछे क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब वैक्यूम के बारे में हमने पढ़ा था, वैक्यूम क्या होता है, नथिंग, उसके अंदर ना एयर मॉलिक्यूल्स है, गैस पार्टिकल कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद जब ये करके इस टैप को क्लोज कर दिया गया, इस टैप को क्लोज किया है, क्लोज करने के बाद दोबारा से स्विच ऑन किया है, तो ये पहले चलती हुई हमें नजर तो आ रही है, ये वाला जो इसका कंपोनेंट है ये इसके साथ टच होता हुआ वाइब्रेट करता हुआ नजर तो आ रहा है, बट साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा। ये था बेसिकली यहाँ पे एक ट्विस्ट है गेम के अंदर कि जब तो एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद थे तब हमें साउंड आ रहा है, लेकिन जैसे ही एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर गए हैं, यहाँ से निकाल दिए गए हैं, अब हमें आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ ये भी एक यूं समझ ले प्रैक्टिकल इसका एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल प्रूफ है कि साउंड को एक अपनी प्रोपगेशन के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। तो वो ये एक्सपेरिमेंट भी हमें इस चीज को शो करता है कि जब वैक्यूम के अंदर साउंड मूव नहीं कर सकता। फिर इसके बारे में हमने
मजीद ये भी सुना हुआ है कि किस तरह से जब एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो खला में जाते हैं, वैक्यूम के अंदर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो वहां पे वो जो है अपनी बातचीत के लिए डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस यूज करते हैं, क्योंकि अगर वो साथ साथ भी हैं तो तब भी उनकी आवाज जो है वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती, बिकॉज देयर इज नो मीडियम बिटवीन दीज टू एस्ट्रोनॉट। ओके, तो ये बच्चों इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने यही चीज एक्सप्लेन की हुई है। आप इसको एक दफा रीड कर सकते हैं और अपनी वर्डिंग में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया लॉन्गिट्यूडनल वेव, नेचर ऑफ साउंड वेव। ओके, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। अब हम यहाँ पे जो पिछली मैं बात कर रहा था उसके अंदर हमने तमाम बातें डिस्कस की कि किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसको साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव को शो करता है, साउंड वेव भी उसी तरफ मूव करती हैं और पार्टिकल्स भी उसी तरफ मूव कर रहे होते हैं उसी सेम डायरेक्शन में। दैट टाइप ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, तो यहाँ पे हम मजीद इसको देख लेते हैं। उसने कहा जी द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द एग्जांपल ऑफ अ सिलिंकी। सिलिंकी बेसिकली क्या है? सिलिंकी बेसिकली एक स्प्रिंग की तरह की एक डिवाइस है, जिस तरह से ये आपको शो कर रही है। ये बेसिकली डिवाइस है, वेव नहीं है, ये डिवाइस है। हम जैसे ही उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं। आपने बचपन में यो से खेला होगा, वो ऐसे करके ऐसे ऊपर नीचे मूव हो रही है। बेसिकली सिलिंकी भी इस काइंड की एक डिवाइस है, बट वो स्प्रिंग होता है। हम उसको क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसको जैसे छोड़ेंगे वो इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है। ओके, टू एंड फ्रो मूव करना शुरू करता है। जैसे ही वो टू मूव करता है, यानी कि दोनों साथ आते हैं, ये वाली वेव जनरेट होती है। जैसे ही दोनों एंड दूर जाते हैं, ये वाली वेव जनरेट होती है। फिर वो साथ आएंगे, फिर ये वाली वेव जनरेट होगी, यानी कि उसकी जो थ्रेड्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इससे क्या होगा, कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, एयर प्रेशर, हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है। जैसे ही वो रिलीज होती है, एक दूसरे से दूर जाती है, लो एयर प्रेशर जनरेट होता है। ओके, ये तमाम बातों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। लेट्स सी द टॉपिक। Sound travels in the form of longitudinal wave. This means particle of air move back and forth in the same direction of the sound wave. Back and forth in the same direction of sound wave. ठीक है, यानी आपके पास जो है वो वेव जो है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, साउंड वेव, जिस डायरेक्शन में आपके पास उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। या आप यूं कह सकते हैं कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उससे उसी डायरेक्शन में उसकी वेव्स मूव कर रही हैं। If we push and pull one end of the cylinder, we will see some parts where the coil comes closer. मैंने क्या बात की? कॉइल बेसिकली जो वायर है वाउंड होती है कॉइल की शेप में। ओके, तो क्लोज आ जाते हैं ये वाले, ये जो आपको शो करवा रहा है बेसिकली इसमें वो क्लोज आते हैं जब, ठीक है, जब जैसे हम उसको वाइब्रेट करवाते हैं तो वो जब कम क्लोज आते हैं, कॉल्ड कंप्रेशन। इसको हम कितनी ही बार डिस्कस कर चुके। वेव का बिल्कुल क्लोज होना आपके पास क्या है? कंप्रेशन है, और दूर दूर होना रिलीज होना रेयरफैक्शन। एंड सम पार्ट्स वेयर दिस स्प्रेड अपार्ट कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सॉरी, रिफ्रैक्शन कह रहा हूं, रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन के अंदर आपके पास ये वाला पोर्शन रेयरफैक्शन है। ये देखिए, ये उसने वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये रेयरफैक्शन है, और वो आपके पास कौन सा है? कंप्रेशन है। ओके, तो इसके अंदर वो बता रहा है आपको कि किस तरह लोग in the same way when sound moves in air it creates compression where the particles come closer and refraction or rarefaction. Sorry, the distance between two compression or two refraction is called wavelength. So just like the Slinky sound wave moves by making compression and rarefaction, showing that it is a longitudinal wave. अब आपके पास जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आ सकता है क्वेश्चन कि प्रूव दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है किस तरह से? प्रूव दैट साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके लिए फिर आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट लिखना है। आपने सिलिंकी की बात करनी है। सबसे पहले आप कहें कि सिलिंकी हम यूज करेंगे इस को शो करने के लिए। सिलिंकी जो है वो क्या है हमारे पास? वो कॉइल है, वायर की कॉइल बनी हुई है, कॉइल है जिसकी लेंथ काफी ज्यादा है। हम उसको एक एंड से पकड़ के दूसरे एंड में जब हम उसको पुश या पुल करते हैं तो फिर सिलिंकी जो है वो उसके पार्ट्स मूव होते हैं, उसके पार्ट्स मूव होंगे तो वो जब पार्ट्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक कंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जब वो दूर जाते हैं तो वो रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फिर इसके बाद आप उसमें बताएंगे जी कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है ये उसी तरह से है जिस तरह से वेव्स जो है साउंड वेव्स एयर में प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि साउंड वेव की जो डायरेक्शन होती है असल में पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी
वही होती है। फिर इसके अलावा आप बता देंगे कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन या एक रेयरफैक्शन से दूसरे रेयरफैक्शन का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। आप ये बात उसको बताएंगे। फिर उसके अलावा आप ये यहाँ पे ये बताएंगे कि वेवलेंथ है। सो जस्ट लाइक द सीलिंग की साउंड मूव बाय द by making compression and rarefaction, compression और rarefaction प्रोड्यूस कर रहा है साउंड मूव होने के लिए। दैट इज वाई वी कैन से दैट इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आप ये वाला यहां तक पूरा आपको लिखना पड़ेगा, आपको ये वाली डायग्राम भी बनानी पड़ेगी, जहां तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।